हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे भी शेयर करना चाहता हूँ। ससुराल में परेशान बेटी को धूमधाम से घर लाए पिता। ससुराल में परेशान बेटी को धूमधाम से घर लाए पिता। बेटी कभी भी अपने पिता के लिए बोझ नहीं होती बल्कि गर्व होती है। रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी साक्षी को उसके ससुराल से बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ वापस अपने घर ले आए। साक्षी को उसके ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। जिस समाज में सब ये मान बैठे हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, वैसे समाज में पिता का यह व्यवहार गर्व से भर देने वाला है। प्रेम जी ने बिल्कुल सही किया। शादी दोबारा हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, वो दोबारा नहीं मिलती। बेटी मरी हुई से बेहतर मायके में रहे, इस सोच को अपनाने वाले आखिर क्यों नहीं हैं और भी लोग। बेटी के मान सम्मान को जिंदा रखने के लिए ऐसा उत्सव मनाने वाले पिताओं की ज़रूरत है हमें। प्रेम गुप्ता जी का साहसी और प्रशंसनीय कार्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखो, आपका जो बच्चा है ना, आपके द्वारा जो जीव, आपके द्वारा जो एक और सदस्य, आपके द्वारा जो जीवन आया है, जिसको हम बच्चा कहते हैं, बेटी कहते हैं, बेटा कहते हैं, कोई भी हो, माँ बाप जैसा जो प्यार है ना, वो कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम जो हैं, माँ बाप के प्रेम की ही निशानी है बच्चे, और क्या होते हैं। माँ बाप ने प्रेम किया है तो बच्चे होते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे पलते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है ना। ना माँ बाप के बीच में प्यार हो तो आपने देखा ही है, बच्चे रुल जाते हैं। बच्चे अनाथ आश्रम में पड़े होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में गए होते हैं, बच्चे धक्के खा रहे होते हैं, बच्चों का कुछ अता पता नहीं होता, बच्चों को कोई संस्कार नहीं होते, बच्चों का कोई नहीं ध्यान रख रहा होता। कितनी सारी चीज़ें होती हैं। प्रेम की ही निशानी ही है, प्रेम ही है बच्चे, प्रेम ही है माँ बाप, प्रेम ही है परमात्मा, प्रेम ही सब कुछ है, प्यार ही परिवार है। ये जो चीज़ें हैं, इससे मैं बहुत ही पर्सनल रिलेट करता हूँ और ये चीज़ों को महसूस करता हूँ। और मेरी भी यही सोच है, क्योंकि मेरे आसपास फेसबुक पे 10 सालों में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो यही चीज़ें शेयर करते हैं। जिनके कईयों को सपोर्ट मिला है, कई वापस आ गए हैं, कईयों को जो है उनके भी तलाक हुए, डिवोर्स हुए, या कुछ भी घटनाएं घटी ऐसी, वो वापस आ गए। और कई आज भी फंसे हुए हैं, कई आज भी निकलना चाहते हैं, कई आज भी सोचते हैं। बात ये है कि आप अपने बच्चे के साथ खड़े हो तब तक, जब तक आपको लगे कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, आपके बच्चे के इज्जत मान नहीं हो रहा, आपके बच्चे का ध्यान नहीं है, आपका बच्चा जो है सामने और उसकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, और उसका जो है मानसिक उसकी उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, कोई और आके पूछेगा? पड़ोसी आके देखेंगे? कोई और आके देखेगा? आपको ही देखना है ना अपने बच्चे का जाके। कोई भी हो, मैं यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, बच्चे की बात कर रहा हूँ, किसी के साथ भी ये चीज़ हो रही हो तो आपको ही देखना है। भले शादी हुई हो, भले शादी ना हुई हो, कैसे भी हो, माँ बाप को ही देखना होता। बच्चे की अभी उतनी समझ नहीं होती। बच्चा जो है, कई लोग जो कहते हैं ना, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो निभा रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, उसी के चक्कर में जिसको वो एडजस्टमेंट और ये सब कह रहे होते हैं, वो अजीब से ही होते जाते हैं, तबीयतें खराब ही होती जाती हैं, मानसिक संतुलन ही बिगड़ते जाते हैं, कलह क्लेश बढ़ते ही जाते हैं। ये बड़ों को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। बड़े अगर खुद सुलझे हुए होंगे तो ही वो हेल्प कर पाएंगे किसी की। ठीक है ना। मैं तो बड़ा उसको ही समझता हूँ जो बड़ा हुआ, जो मैच्योर हुआ। नहीं तो मैं उनको बड़ा नहीं कह रहा हूँ जो खुद ही इमेच्योर हुए पड़े हैं, जिनको अपने जीवन का नहीं पता, औरों को भी मिसगाइड करते रहते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, बेटा शादी कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा हमको ये दिखा दो, बेटा वो दिखा दो। अरे ये कोई शौक और कोई वो वाली चीज़ें हैं कि एंटरटेनमेंट की चीज़ है कि आपको कोई शादी दिखा दो तो वो दिखा दो, तो ये कोई मज़े करने वाली चीज़ है कुछ? इतना बड़ा जीवन किसी का, या तो दो में से एक ही चीज़ होगी, या तो जीवन किसी का संवरेगा, ग्रोथ होगी, निखरेगा, आगे बढ़ेगा, मैच्योर होगा, या तो जीवन बिगड़ेगा, कलह क्लेश होगी, तबीयतें खराब होंगी, रिश्ते खराब होंगे, तार तार होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तलाक होंगे। एक ही चीज़ होगी इनमें से, या तो जीवन संवरता है या आगे सारा जीवन बिगड़ जाता है। हर किसी को
खुद से ज़रूर देखने दो, पर आप भी इतनी परख शक्ति रखो कि आपका बच्चा जीवन भर के लिए जिससे जुड़ने जा रहा है वो कैसा परिवार है, कैसे संस्कार हैं, कितना मैच्योरिटी है, कितना दूसरे भी सब कुछ समझते हैं, कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं, कितने आपको अपना समझते हैं, आपके बच्चे को अपना समझते हैं। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, परखनी चाहिए। छोटे बच्चे को क्या ही पता होता है। 20-22 साल वाले बंदे को ही मैं कह रहा हूँ, वो छोटा ही है। 25 साल वाला भी छोटा ही है, आपके सामने तो छोटा ही है ना। 50-55 साल के व्यक्ति को जो एक्सपीरियंस है वो 20-25 साल वाले को क्या पता। वो तो आकर्षण में होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं शादी का, जिम्मेवारियों का, चीज़ों का, बच्चों का, सास ससुर का, या कुछ भी कह लो, किसी को भी नहीं पता होता। आपको भी थोड़ी ना पता था, आप भी तो सारी जीवन के अनुभवों से गिर के पटक के ये सभी सीखे हो, अप्स एंड डाउन से सीखे हो, ऊपर नीचे से सीखे हो। ज़िंदगी ऐसी ही सिखाती है सभी को। पर अगर आप सच में अपने बच्चे का भला चाहते हो, चलो ये तो एक एग्जाम्पल है कि कोई जाके जो है बहुत अच्छा किया, प्रेम गुप्ता जी ने अपनी बेटी को जाके ले आए हैं, आतिशबाजियाँ चलाई हैं, जो भी किया है। आतिशबाजी चलाने का मतलब होता है कि मान सम्मान से अपनी बेटी को भेजा था, मान सम्मान से, इज्जत मान से लेकर भी आए हैं, गर्व से लेकर भी आए हैं। हमारा बच्चा है, हम तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कर पाते ये सब। आप भी जानते ही हो, समाज में ही रहते हो, कितने ऐसे लोग हैं नहीं इस लेवल का सपोर्ट कर पाते, या बस अपने बच्चे को कहते रहते हैं एडजस्ट करो, देखो, निभा लो, ये करो वो करो, और बाद में फिर उल्टी सीधी खबरें आती हैं। बच्चा या तो बचता नहीं है, बच्चा या तो पागल हो जाता है, बच्चा या तो किसी लायक रहता नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से ये चीज़ों को देखो, बाद में वो चीज़ें हो जाएं, इतना ऐसा वाला रूप ले लें, वो तो फिर तो क्या ही बोलें, फिर तो इमरजेंसी में कुछ भी डिसीजन लेना ही पड़ेगा। लेकिन पहले से ही समझ लो, जीवन भर के रिश्ते बनने हैं, जीवन भर के फैमिली है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है। इतना तो परख शक्ति रखो ना। अगर आपने अपने ऊपर कुछ जीवन में वर्क किया है तो एक ही मीटिंग में, एक ही बात करने से, एक ही देखने से, उठने बैठने से सब पता लग जाता है। आभा मंडल भी एक चीज़ होती है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान करता है, थोड़ा सा भी अपने साथ टाइम स्पेंड करता है, उसको सब बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलती है, वाइब्स सब कुछ बोलती हैं, आभा मंडल सब कुछ बोलता है, ऑरा सब कुछ बोलता है कि व्यक्ति की कैसी सोच है, कैसे विचार है, कैसा ख्याल है, कैसा देखना है, सब कुछ पता लगता है। दृष्टि में सारी सृष्टि होती है, दृष्टि से सब पता लग जाता है। चलो, नहीं भी कोई लोग इतना गहरे जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में या भक्ति में या इन सब चीज़ों में, धर्म कर्म में, नॉर्मल व्यक्ति को भी मैं यही कहूँगा कि समय दो, जल्दी मत करो। सारी गड़बड़ यहीं पे हो रही है कि लोग अपने बच्चों को जल्दी जल्दी, चलो जी चलो, चलो ही चलो, हमारे ऊपर बोझ है, हमने तो बोझ उतारना है, हमने तो वो करना है। पता नहीं यार कौन सा बोझ है। भगवान तो कह नहीं रहा कि आप कोई धरती पे बोझ हो। जिसका सारा खेल है, जिसकी सारी सृष्टि है, जो सृष्टा है, जो रचयिता है, वो तो कह नहीं रहा कि इतना गंद पाया हुआ धरती पे क्या क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। वो तो कुछ कह नहीं रहा कि धरती पर बोझ हो या कुछ भी हो। और हम जो है पता नहीं सुनाना शुरू कर देते हैं बेटियों को या किसी को भी, जल्दी जल्दी करो, या लड़कों को भी, इतनी उम्र हो रही है, ये कर ले, फिर ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये मैच नहीं मिलेगा। ये क्या है, कोई जूता चप्पल है क्या? कौन सा मैच नहीं मिलेगा? मैच मिलाने वाला बैठा है ना, वो अपने आप मिला देगा। यहाँ पे कोई क्या वो कुछ बंधा हुआ है कि सीमा, कोई चीज़ें ज़िंदगी की बंधी बताई होती हैं? तो दिल की बात होती है, मन मिले की बात होती है, जीवन भर साथ रहने की बात है। कोई मजाक है क्या कि कोई हम जो है यहाँ पे कोई कपड़ा या कोई कुछ मिलाने जा रहे हैं, या कोई और चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई शो पीस लेने जा रहे हैं जो हमें वो हो जाएगा कि सजा के रखने वाली चीज़ है। अरे मैंने बता रहा हूँ ना, या तो एक जीवन बिगड़ेगा या एक जीवन संवरेगा। इतनी गहरी बात है। एक जीवन का अर्थ होता है कि सारी जिंदगी या तो खराब जाएगी, लड़ेंगे मरेंगे लोग, तलाक लेंगे, बच्चे भी बीच में पिसते हैं, बच्चे भी पिटते हैं, अपन आपस में तो एक दूसरे के सिर में मिट्टी डालते हैं, थूके फेंकते हैं, जो और बच्चे आ जाते हैं वो भी पिसते हैं। ये चीज़ों को समझो, मजाक नहीं है, ये ज़रूर है। ये तो कोई छोटा कदम नहीं है, ये सुलझा हुआ ही पिता होगा कोई, ठीक है ना, जिसने ऐसा डिसीजन लिया। बच्ची को चलो ना भी अगर वो आतिशबाजी करके लेकर आता, बच्चे को घर ले ही आता, लेकिन ये भी उन्होंने अपना प्रेम ही दर्शाया कि हम अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते, तुम रखो नहीं रखो या तुम कुछ भी करो, हम तो अपने सम्मान से अपने बच्चे को रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे जो है प्रेम की ही निशानी है, प्रेम ही है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, 50 साल का क्यों ना हो जाए बच्चा,
तो भी वो माँ बाप के लिए बच्चा ही रहेगा। ऐसे हम भी परमात्मा के सदा बच्चे ही रहेंगे, भले 100 साल के क्यों ना हो जाए, क्योंकि शरीर की उम्र नहीं तोली जाती, बीइंग का देखा जाता है। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है, शरीर की बात नहीं है। शरीर की उम्र होती है, आत्मा का क्या उम्र से लेना देना, ठीक है ना। वो तो एटर्नल है, उसको क्या उम्रों से नापोगे या समय से नापोगे। समय के पार की चीज़ें हैं, ये चीज़ों को समझो। बेटी कभी भी अपने पिता के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि गर्व होती है। बिल्कुल सही बात है, गर्व की ही बात है, प्रेम की ही बात है, अपनेपन की बात है। कोई और तो करेगा नहीं। अगर आप बोझ ही मानते रहोगे, ये देखो बोझ नहीं कोई मान रहा होता, इसका अर्थ होता है कि जो समाज में बातें हो रही होती है ना, वही पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है। वो बाहर निकलते हैं या अड़ोसी पड़ोसी सुनाते रहते हैं, वो भी सुनते रहते हैं, कान के कच्चे बन जाते हैं। चार लोग क्या कहते हैं उसकी बातों में आके वही प्रेशर डालते रहते हैं। इसकी तो बात ही छोड़ो शादी ब्याह की, कोई और भी कुछ कह रहा होगा ना, अरे आपने बच्चे को स्कूल में लगाया हुआ है, अरे बच्चे को इस ट्यूशन में लगाया हुआ है, अरे वहाँ लगाओ, वैसे करो, वो कोर्स करा दो, वो करा दो, चलो जी चल पड़ते हैं। यार अपना भी कुछ अनुभव रखो, अपनी भी कोई जो है अंडरस्टैंडिंग रखो, अपना भी कोई स्टैंड रखो। ये नहीं कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, लोग तो ऐसे कर रहे थे, अरे उसका बेटा वहाँ लग गया, अरे उसका वो हो गया। ये बचपन से ही तुलना शुरू हो जाती है। फिर एक उम्र ऐसी आती है शादी वाली, उसमें भी लोग ऐसे करने लग जाते हैं, अरे रिश्ता नहीं मिल रहा, अरे आपके बच्चे का ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा। इतना प्रेशराइज आप करने लग जाते हो। पागल करना है क्या? उसके हाथ में है क्या? आपको क्या लगता है कि वो दुनिया में नहीं निकल रहा, या वो नहीं देख रहा कि हाँ मेरी शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, पर नहीं मैच बन रहा या नहीं अभी बात बन रही, तो कोई ज़बरदस्ती कर दोगे क्या? कोई ज़िंदगी रुक जाती है कि जिनकी शादी नहीं होती? भले चंगे लोग घूम रहे हैं, मैं जानता हूँ, और मैं स्वयं हूँ। मेरी भी उम्र 30 साल होगी, मुझे घंटा इंटरेस्ट है, मुझे किसी का ख्याल नहीं आता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे अपने साथ ही अच्छा लगता है, और मैं सारा जीवन भी अपने साथ ही बिता सकता हूँ। मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। मुझे कोई नहीं किसी में इंटरेस्ट है कि भैया मेरी शादी हो जाए, मुझे वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे को कोई इन चीज़ों का मुझे ख्याल नहीं आता, ना मैं कभी बात करता, ना मैं जॉब की कभी बात की है, ना मैंने पैसों की कभी बात करी, ना मेरे को शादी की कोई बात है, ना मुझे घूमने फिरने का। ये अपना स्वभाव ही होता है। बस मुझे अपना ख्याल इतना ज़रूर रहता है कि मैं अपना प्रसन्न रहना अच्छा लगता है, शांत रहना अच्छा लगता है, आराम से दिन बिताना अच्छा लगता है, खुश रहना मुझे अच्छा लगता है, अपना खाना पीना भी मुझे अच्छा लगता है। बस ये मेरी रूटीन है और यही मुझे अच्छा लगता है। ये जो कुछ अच्छा लगता है तो आपसे भी शेयर करता हूँ। 4 बात अच्छी पढ़ता हूँ, 2 बात अच्छी पढ़ता हूँ, तो ये यूट्यूब के माध्यम से या ये भी मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। बस यही मेरा स्वभाव है। इससे अलग मुझे कोई चाव नहीं चढ़ा हुआ कि हाँ भैया ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कुछ आके कर देगा, ये कर देगा, नहीं। रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी साक्षी को उसके ससुराल से बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ वापस अपने घर ले आए। साक्षी को उसके ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। यार समझ नहीं आता, पता नहीं एक फैमिली से दूसरी फैमिली व्यक्ति जा रहा है, बच्चा जा रहा है, पता नहीं इसमें प्रताड़ित करनी ऐसा क्या है। या आप अपने बच्चों के साथ भी शायद ऐसे ही करते होगे? क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसे करते थे, अपने बेटे के साथ भी ऐसे करते थे? अचानक से क्या हो जाता है, लोगों को समझ सा नहीं आता मुझे। आराम से रही चलो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या हो? पता नहीं क्या करवाना चाहते लोग, क्या ही गुण ढूंढ रहे। अपनी बेटी को चाय भी ना बनानी आती हो, अपने बेटे को मैगी भी ना बनानी आती हो, कोई आ गया आपके घर, उससे पता नहीं आप कितनी आशाएं बांध रहे हो, कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं सिखाया माँ बाप ने, वो नहीं सिखाया, पता नहीं क्या क्या ये आशाएं बांध। क्योंकि होता क्या है, आशा ही तो होती है ना, वो आशाओं पे बंदा खरा नहीं उतरता। अच्छा ये नहीं आता तुमको, वो भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, वो नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बातें बनती हैं। फॉरेनर्स का तो मुझे पता नहीं है, पर इंडिया वालों का तो मुझे पता ही है कि क्या क्या बातें, इतनी छोटी छोटी बातें होती है ना। और मैं हैरान होता हूँ कि ये कोई बातें हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है सास बहू वाली। आज मेरा बोलने का मन नहीं है उसके ऊपर, पर इतनी छोटी छोटी बातों पे आप आशाएं इतनी बांध रहे हो ना, कौन किसकी आशाएं पूरी कर पाया है? तुम अपना जी लो ना, और अगर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है बांट लो ना, वो भी छोटी बच्ची है ना, नहीं आता तो सिखा दो ना, क्या बड़ी बात हो गई? बांट लो ना, शेयर कर लो ना एक दूसरे से। और अगर आपको भी किसी में कोई कमी लग रही है, आप भी तो सीख लो ना, आप भी तो बड़ों का माँ बाप मान लो ना। मैं दोनों के लिए कहा था उस वीडियो में, आज भी कहता हूँ, मेरे लिए तो दोनों एक ही है, फैमिली वाली बात है ना। सास और बहू मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो माँ और बच्चा ही मानता हूँ कि माँ बन के रहो, बच्चा बना के रखो, या बच्चा बन के रहो, माँ मान के रखो। ऐसी ज़िंदगी होती, प्यार और परिवार से सब कुछ चलता है। पता नहीं कौन से पागल लोग हैं या कौन से एबनॉर्मल लोग हैं जो पता नहीं क्या किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं कुछ। यार नहीं रहना ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं किसी के साथ जम रही ना, नहीं रहना ना, साफ बंदा साफ बोल दे, ज़िंदगी नहीं किसी की ख़राब करो।
नहीं कोई दिल बन रहा, नहीं कोई चीज़ें जम रही, नहीं कोई दोस्ती बन रही, नहीं कोई प्यार उमड़ रहा, छोड़ो यार, साफ कह दो बंदा। इसमें लड़ने झगड़ने ऐसा क्या है? ठीक है ना? कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर तुम किसी के साथ नहीं रहोगे, या कितनी दुनिया रह रही बड़े आराम से। और क्या, खा पी रहे मौज करे। मैं तो लोगों को जानता हूँ और इजी हो गए, और मस्त हो गए, और स्वस्थ हो गए, और खिलने लग गए, और बढ़ने लग गए, और खुश रहने लग गए, अपने आप पे आ गए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। ठीक है ना? कुछ नहीं रुकता किसी के बिना, कि कोई सोचेगा कि हम तो इसको निकाल देंगे तो इनका पता नहीं क्या ही होगा। अरे तुम होते हो क्या किसी को रखने वाले? रखने वाला परमात्मा है, देखने वाला परमात्मा है, देने वाला परमात्मा है। सबको वही दे रहा है। जब जीव जंतुओं को वो दे रहा है तो किसको नहीं देगा? वो सबको ही देता है वो। जिस समाज में ये सब मान बैठे हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, वैसे समाज में पिता का यह व्यवहार गर्व से भर देने वाला है। यार कोई पराई नहीं होती बेटी, ठीक है ना? हमेशा कोई अपने ही रहता, कुछ नहीं रुकता। आज भी मेरी बहन आ रही है, सब कुछ हो रहा है, 1 घंटे के डिस्टेंस पे रहती है, सारा दिन फ़ोन घुमाती रहती है, हम उसको फ़ोन करते रहते हैं, कुछ भी नहीं रुकता, सब चलता रहता है, सारा दिन पूछते रहते हैं क्या पराई हुई है। यहाँ पे कोई पराया परुआ नहीं होता, आपके ऊपर होता है। ठीक है ना? आप कितना फ्रेंडली माहौल रखते हो, आप कितना अपनापन रखते हो, आप कितना नॉर्मल रहते हो। ठीक है ना? घर ही एक चेंज होता है ज़्यादातर, और कुछ नहीं हो जाता। बस बंदा अपना एक घर जाके दूसरे घर में फैमिली के साथ रहने लग जाता है, एक ही बन के रहना होता है। और हमारे तो जो मेरे जीजा जी हैं वो तो खुद, बल्कि हम शायद इतना उनका इज्जत मान नहीं करते होंगे जितना वो करते हैं हमारा इज्जत मान और माँ बाप का सम्मान। ठीक है ना? यहाँ पर तो उल्टी गंगा ही बह रही है। बल्कि मैं अपनी बहन को छेड़ता हूँ कि अरे तू तंग मत किया कर, ऐसे मत बोला कर, वैसे मत बोला कर, आराम से रहा कर, खुश रहा कर। बल्कि उल्टी गंगा बह रही है हमारी बहन का तो ऐसा भैया। वैसे समाज में पिता का यह व्यवहार गर्व से भर देने वाला। प्रेम जी ने बिल्कुल सही किया। शादी दोबारा हो सकती है लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, वो दोबारा नहीं मिलती। और क्या यार, यही समझने वाली है। मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड ना खराब करो। वही वाली मैंने बात बोली ना, या तो सामने वाला भी कह दे नहीं जम रहा तो। अगर आपको भी कहीं लगता है, मैं तो कहता हूँ आप भी स्टैंड लो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ। इतनी सी बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई नाराज़ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है या सोचते रहो। अरे यार, बहुत टाइम लेके अपना ये सब डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से झटपट कहीं से भाग कर आ जाओ, कुछ हो जाओ, नहीं, अपना टाइम लो। इतना टाइम लेके चीज़ें पता लगी जाती, कुछ महीने टाइम ले लो, कुछ साल ले लो। ये चीज़ें अपना नोट कर लो कि जम रही है चीज़ें, बैठ रही है बॉन्डिंग, हो रहा है कुछ ठीक, कि सारी उम्र लड़ झगड़ के, सारी उम्र जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में, सारी उम्र जो कन्फ्यूजन में, सारी उम्र कोई पागलपन करके, सारी उम्र कोई कलेश में करके बिताना है, उसका भी कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ। मान लो कई लोग समझते ना, हमने तो जी परिवार बचा लिए जी, हमने तो जी है निभा लिया जी, हमने वो कर लिया। अरे तो फिर तुम्हारी समझ कितनी बड़ी, कितने तुम खिले, कितने तुम ईजी हुए, कितने तुम आराम से हुए, कितने तुम सुखी हुए। अगर हाथ आपके कुछ भी नहीं लगा, हाथ में राख ही लगी, हाथ जो है खाली ही रह गए, हाथ जो है सड़गल ही गए, जल ही गया जीवन, कुछ बचा ही नहीं, तो उसको भी क्या बचाना कह दिया? कुछ बचा ही नहीं तो क्या बचाया हुआ? कुछ भी नहीं। तुम ही नहीं बचे तो क्या बचा? तुम बचे हुए का क्या अर्थ होता है? कि प्रेम आपके जीवन में आया, शांति आपके जीवन में बची, आराम आपके जीवन में हुआ, सुकून आपके जीवन में ठहरा, बच्चों के साथ अच्छा लगा, पति और ये सब चीज़ों के साथ, परिवार के साथ अच्छा लगा, ज़िंदगी का एक नया आयाम, ज़िंदगी का एक नया मोड़ और ज़िंदगी का एक अलग ये अनुभव मिला, तो हम कहेंगे कि कुछ बचा। जहाँ लोग लड़ते झगड़ते ही रहे, कलेश ही होता रहा, टेंशन ही बढ़ती रही, डिप्रेशन होता गया, कभी कोई बीमार हो गया उसको ले जाओ, कभी दूसरा बीमार हो गया उसको ले जाओ, कभी वो लड़ाई, कभी वो लड़ाई, कभी ये वो, स्टार प्लस वाला सीरियल बना दो बस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं नहीं पहुँचता। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, वो दोबारा नहीं मिलती। बेटी मरी हुई से बेहतर मायके में रहे। मरी हुई का मतलब ही क्या है? शरीर की बात नहीं है, कि जहाँ किसी का दिल ही नहीं लग रहा, जहाँ कोई ईजी नहीं है, जहाँ किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ किसी को तंग किया जा रहा है, जहाँ किसी का शोषण किया जा रहा है, कहीं पर भी हो, शादी की बात नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, कहीं पर भी किसी को तंग किया जा रहा हो, मरे हुए से व्यक्ति बेहतर ही है कि वो एनवायरनमेंट में रहे जहाँ उसको सांस में सांस आए, क्योंकि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इतनी सी बात पक्की कर लो। यहाँ पे ये इतनी टेंशन मत लो, उसको क्या होगा, समाज क्या बोलेगा, 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे भाड़ में गए लोग, कौन है ये लोग? ये लोग इनाम देते हैं क्या आपके घर पे? वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही होती, कोई आता है छुड़ाने क्या? वही जो मैं बोलता होता हूँ ना, वो बारात के आगे जो लोग नागिन डांस कर रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, वो आते हैं क्या फिर छुड़ाने? वो फिर आते हैं सॉल्यूशन कराने, सुलह कराने? कोई नहीं आता। लोगों की अपनी नहीं सुलह हो रही, तुम्हारी क्या कराने आएंगे? ठीक है ना? ये चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी का खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पर तो चलो
कोई पिता जो है फरिश्ता के रूप में या पिता के द्वारा परमात्मा ने करा दिया, या जो भी कहानी है, एग्जाम्पल एक सेट हो रही है, लेकिन कई जगह पे आपको खुद ही अपने जीवन का देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बात बच्चियां नहीं बताती, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अपने मन में छुपाने लग जाते हैं। बच्चों ने लव मैरिज करी होती है, बच्चे सोचते हैं कैसे मम्मी पापा से डिस्कस करें, कैसे उनको अब सच बताए, क्या वो सोचेंगे, क्या वो कहेंगे, क्या वो अब हमारे साथ होंगे, वो तो कहेंगे उधर ही रहो, तुमने अपनी मर्जियाँ करी थी, ये वो। बच्चा बहुत टेंशनों में चले जाता है। लेकिन मैं कहूँगा आप अपना डिसीजन लो, आगे परमात्मा संभालेगा, ठीक है ना। पहले आप इससे तो निकलो, पहले इससे तो बचो, पहले अपने आप को बचाओ तो सही, फिर देखेंगे कि आगे क्या चीज़ें होती हैं। पहले आप आराम से तो हो, पहले डिसीजन तो लो, पहले स्टैंड तो लो, फिर सब चीज़ें होने लग जाती हैं। भले उधर रह के ही ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं वहाँ रह के ठीक हो रही तो भी वेल एंड गुड। यहाँ पे कोई स्थान मैटर नहीं करता कि मायके में या ससुराल में। बात ये मैटर करती है कि आपकी मनोस्थिति ठीक हुई, आप इजी हुए, आप अगर बच गए तो सब बच गया, क्योंकि ज़िंदगी सबसे बड़ी है और कुछ उससे बड़ा नहीं है। ज़िंदगी बचनी चाहिए पहले। अगर आप ठीक हो गए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी सेहत ठीक नहीं, आपका मन ठीक नहीं, तो क्या ही रिश्ते ठीक होंगे, क्या ही जो आप सब काम कर रहे होगे वो ठीक होंगे आपके द्वारा, क्या ही जो बच्चे आएंगे वो ठीक आएंगे, क्या कुछ भी नहीं फिर ठीक होता, सभी गलत होने लग जाता है। ऊपर अगर समझ नहीं आया तो सारा सम नीचे गलत ही आंसर आता है। ऊपर पहले प्रॉब्लम नहीं समझ आई तो सारा सॉल्यूशन ही गलत आएगा। इस चीज़ को समझो। इस सोच को अपनाने वाले आखिर क्यों नहीं है, और भी लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि डरे हुए हैं लोग। वही जो है इतने हजारों साल पुराने वाली सोच चलती रहती है, उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, समाज की फिक्र करते रहते हैं, चार लोगों की फिक्र करते रहते हैं। और क्या बात होती है? वो क्या कहेंगे घर आ गई, वो क्या कहेंगे ऐसा हो गया, वो क्या कहेंगे छोड़ के चली गई, वो क्या कहेंगे ऐसा हो गया, वो ठीक है ना। यही सब चलता रहता है लोगों के मन में, और क्या है। आपको क्या लगता है किसी को अपना बच्चा बुरा लगता है क्या? नहीं, बस समाज की परवाह मारते रहते, चार लोगों की परवाह मारते रहते हैं, इसी चक्कर में डरपोक बने रहते हैं और फिर डिसीजन ले नहीं पाते। क्योंकि डिसीजन ले ही वो पाता है जिसके अंदर गट्स होते हैं, जिसके अंदर हिम्मत आती है, जो जीना चाहता है, जिसको ज़िंदगी की परवाह है, जिसको लोगों की परवाह नहीं है, जिसको अपनी सेहत की परवाह है, जिसको परमात्मा को मुख दिखाना है, ना कि लोगों को मुख दिखाना है, ठीक है ना। अपना जीना है, अपनी सुख शांति की परवाह है, अपनी ज़िंदगी की परवाह है, वैसे लोग ही अपना जीवन बदल पाते हैं। स्टैंड लेने का अर्थ क्या होता है? अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना, खुद की शांति की, अपने सुख चैन की जिम्मेवारी लेना। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो कि कोई रिलेशनशिप नहीं रहा या तलाक हो गया या कुछ, तो आप हर्ट करने वाली बात होगी। अरे इसमें नहीं यार, नहीं जमा तो नहीं जमा, ऐसे कुछ नहीं होता। इसमें कोई हर्ट करने वाली क्या बात है? ना कोई हेटरेड वाली बात है, ना कोई हर्ट करने वाली बात है। नहीं जमा तो नहीं जमा, कोई ज़िंदगी रुक थोड़ी ना जाती है। नाम का भी साथ रहने या 24 घंटे बिताने लड़के भी, उससे भी कोई रिश्ता थोड़ी ना होता है। वो उसको रिश्ता कह रहे थे कि सारा दिन लड़े जा रहे हैं, कोई उधर मुंह करके बैठा है, कोई उधर मुंह करके बैठा है, वो उसको नहीं बुला रहा, वो उसको नहीं बुला रहा, वो एक घर के नीचे एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, एनर्जी ब्लॉक हुई हुई है। इसको आप क्या कहोगे? जीवन कहोगे? इसको आप प्रेम कहोगे? इसको अपनापन कहोगे? वो नाम का ही होता है सब कुछ, बट टैग लगा होता है, लेबल लगा होता है, और कुछ भी नहीं होता। बेटी के मान सम्मान को जिंदा रखने के लिए ऐसा उत्सव मनाने वाले पिताओं की जरूरत है हमें। जिंदगी उत्सव ही है। पिता परमेश्वर जो है, उसने जो जिंदगी दी है, वो तो कह ही रहा है कि नाचो गाओ, अपना आराम से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना। और कोई संदेश ही नहीं है, सारे शास्त्रों का सार ही यही है। जीवन को पहचानो, अपने मूल्य को पहचानो, ये शरीर जो मिला है इसको पहचानो, जिंदगी को पहचानो, ये जिंदगी के जो सारे हजार रंग हैं, स्वर हैं, इनको पहचानो, जियो, नाचो गाओ, परमात्मा की याद में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी करो, कहीं पर भी रहो, खुश रहो। ये सारी पोस्ट का सार ही यही है। जहां पर भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नहीं बन पा रही चीज़ें तो जहां पर भी रहो वहां पर रहो, खुश रहो। मायके और ससुराल की बात नहीं होती, स्थान मैटर नहीं करता, आपकी मनोस्थिति मैटर करती कि आप कहाँ पर इजी हैं, आप कहाँ पर खिल रहे हैं, आपके लिए कौन सी जो भूमि है वो उपजाऊ है, या कहाँ पे आपके लिए क्या इजी आपको करता है। आप देखें, जहाँ पर आप बंजर होते जा रहे हैं, छोड़ो उस जगह को, छोड़ो उस स्थान को, छोड़ो उस क्या कहते हैं उसको, संग को, जो संग आपको ठीक नहीं कर रहा। बस इतनी सी बात है। आप अपने संग हो जाओ, फिर आप चूज करो कि आपको रहना कि नहीं रहना, क्या करना है क्या नहीं करना, आप देखो। ऐसे पिताओं की जरूरत है हमें। प्रेम गुप्ता जी का साहसी और प्रशंसनीय कार्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बिल्कुल प्रेरणा ही है। और प्रेरणा ऐसी लेनी ही चाहिए। प्रेरणा कोई उससे नहीं है कि अब लोग इतना सा अर्थ उठा ले कि बेटियों को अपने घर ले आओ या वो ले आओ, ये बात नहीं है। जीना सिखाओ,
जोश भरो, प्रेम सिखाओ, शांति सिखाओ, हिम्मत भरना सिखाओ, वैल्यू सिखाओ कि बच्चे ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, इज्जत मान से बढ़ के कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, अपनेपन से बढ़ के कुछ नहीं है, परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं मिल रही, अगर आपकी कोई इज्जत मान नहीं करता, आपको कोई सिर्फ काम करने के लिए ही आपको कोई बंधा बंधाया मजदूर ही समझ बैठा है, आपको कोई प्यार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं, कोई अपनापन नहीं है, बस काम कर, ये कर, वो कर, ये कर, रख दे, उधर रख दे, कोई आपकी इज्जत मान नहीं करता, कोई आपकी केयर नहीं करता, किसी को आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कदर नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो बस वो कोई रिश्ते नहीं होते, ऐसे नाम का ही सब कुछ होता है। ठीक है ना? क्योंकि ये आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, दूसरे वाले को तो अपना काम करवाना है, और क्या है। और उनको अगर बेटी नहीं चाहिए या कोई काम वाली ही चाहिए तो वो काम वाली रख लें, बस आप अपने बच्चे को बचा लो, ना कि आप अपने बच्चे को और वो कहो ना ना बेटा लगे रहो, ना ना बेटा एडजस्ट करो, ना ना बेटा निभाना होता है, ना ना बेटा। अरे आप और उल्टी पट्टियाँ क्यों पढ़ा रहे हो? आपका ही बच्चा है ना, पड़ोसी का तो नहीं है, कहीं से उठा तो नहीं लाए थे। ये चीज़ को समझो, आपका भी नहीं है, ये भी मैं गलती कह रहा हूँ, परमात्मा का है, वो हमेशा याद रख लेना। अगर आपके द्वारा आया था, आपकी जिम्मेवारी इतनी ज़रूर बनती है कि उसका ध्यान करो, उसको प्रेम दो, उसको संभालो, उसको जीवन का सिखाओ। ठीक है ना? भले वो कहीं पर भी रहे, आगे उसका डिसीजन। अगर वो कहती कि नहीं ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, वहाँ पर ही रहने दो। अगर वो कहते नहीं मुझे ले जाओ, मेरी तबीयतें ख़राब हो रही हैं या मेरी ये सेहत को हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ले आओ। कोई बहुत बड़ी बातें यहाँ पे होनी चाहती, बच्चा बचना चाहिए, ज़िंदगी बचनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की देन है। परमात्मा बचना चाहिए भीतर का, वो नहीं मर जाना चाहिए। आत्मा बचनी चाहिए, वो नहीं मर जानी चाहिए। आराम सुख चैन नहीं मर जाना चाहिए। अगर वो ही मर गया और फिर वो सब कुछ करता रहा, वो लाश की तरह भी किया, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। ठीक है ना? वही उन्होंने बोला ना, मरी हुई बेटी मरी हुई से बेहतर मायके में रहे। ये चीज़ों को समझो, ये बहुत गहरे हैं। मैं तो अपना जिस लेवल की समझ रखता हूँ या जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर सकता हूँ, उतना मैंने ज़रूर करने की कोशिश करी है। कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, या कुछ आपका भी अनुभव हो या किसी चीज़ से आप भी गुजर रहे हो, आपके फ्रेंड्स या कुछ आप जानते हो फैमिली में, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें।